खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। यूरोपीय नेताओं के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सरकार पर बरसी कांग्रेस इसके विरोध में है। उसने विदेशी नेताओं के दौरे को भारतीय संसद और सांसदों के विशेष अधिकारों का हनन बताया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सांसदों को रोकने और विदेशी नेताओं को वहां जाने की अनुमति देने में कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, हम आतंक के खिलाफ हैं। देखिए इस पर प्राइम टीवी की ये रिपोर्ट। यूरोपीय संघ के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल के जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय नेताओं को वहां जाने की अनुमति नहीं देना और विदेश के नेताओं को इजाजत देना देश की संसद की संप्रभुता एवं लोकतंत्र का पूरी तरह अपमान है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा और दावा किया कि यह कदम हमारी राष्ट्रनीति से उलट है। स्वामी ने इस दौरे को रद्द करने की मांग भी की थी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर हमारा, फिर यूरोपियन यूनियन वाले कैसे पधारे? हमारा मामला हम देखेंगे, पर मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन को कश्मीर में पंच क्यों बनाया? दूसरे देशों को सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति है, हमारे सांसदों को क्यों नहीं? उन्होंने आरोप लगाया ये मोदी सरकार का फर्जी राष्ट्रवाद व संसद का अपमान है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ये दावा किया कि यूरोपीय नेताओं को आमंत्रित करने से जुड़ा सरकार का ये कदम भारत के उस सतत रुख के खिलाफ है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। उन्होंने एक बयान जारी कर सवाल किया कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद का ये नया स्वरूप है? शर्मा ने आरोप लगाया यूरोपीय संघ के सांसदों के लिए सरकार की ओर से रेड कारपेट बिछाया जाना और उन्हें जम्मू कश्मीर दौरे के लिए आमंत्रित करना भारतीय संसद की संप्रभुता और सांसदों के विशेषाधिकार का अपमान है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, जब भारतीय नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात करने से रोक दिया गया तो फिर राष्ट्रवाद का चैंपियन होने का दावा करने वालों ने यूरोपीय नेताओं को किस वजह से जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दी? उन्होंने आरोप लगाया, ये भारत की संसद और लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा, जब भारतीय नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं तो तथाकथित राष्ट्रवाद के लिए खतरा पैदा हो जाता है। जब यूरोपीय नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो क्या ये राष्ट्रवाद के लिए गौरव की बात है? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि भारतीय सांसदों को रोकने और विदेशी नेताओं को वहां जाने की अनुमति देने में कुछ तो गड़बड़ है। ईयू के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारतीय सांसदों की कश्मीर यात्रा पर उन्हें हिरासत में लिया गया और श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। वहीं यूरोपीय सांसदों के लिए सरकार लाल कालीन बिछा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय सांसदों के दल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए 23 विदेशी सांसदों ने आतंकवाद के मसले पर भारत के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने एक सुर में कहा कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है। सांसदों ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान बनते नहीं देखना चाहते। यहाँ के लोग शांति और विकास चाहते हैं। सांसदों ने कहा कि ये एक सामान्य दौरा था, हमने यहाँ आकर तथ्यों की पड़ताल की है। हमारा मकसद कश्मीर की जनता से मिलना था। इस दौरे को गलत प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे को राजनीतिक नजर से देखा गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुच्छेद 370 को इन सांसदों ने भारत का आंतरिक मसला बताया और कहा कि भारत पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए।
यूरोपीय संसद के सदस्य थेरी मरियानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं करीब 20 बार भारत आ चुका हूँ। इससे पहले दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में गया था। हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर को लेकर जानकारी हासिल करना था। कश्मीर में स्थितियां अब लगभग सुलझने को हैं। EU सांसदों ने कहा, हम तथ्यों की पड़ताल करने के लिए अलग अलग देश में जाते हैं। ये दौरा भारतीय सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरे पर हमने बेहतर तरीके से वहां के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बीते दिन आतंकी हमले में 5 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि हमारे देश में भी आतंकवाद की समस्या है। आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समस्या है। आतंकवाद किसी देश को तबाह नहीं कर सकता। आतंकी अपने लिए युद्ध छेड़ते हैं। उन्होंने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करते हैं। आतंकवाद का मसला यूरोप के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आतंकवादी एक देश को बर्बाद कर सकता है। मैं अफगानिस्तान और सीरिया जा चुका हूँ और आतंकवाद ने वहाँ जो किया वह देख चुका हूँ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। मारियानी ने कहा, हमें फांसीवादी कहकर हमारी छवि को खराब किया गया है। बेहतर होता कि हमारी छवि खराब करने से पहले हमारे बारे में अच्छे से जान लिया गया होता। यूरोपीय संसद के इन सदस्यों ने अपनी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा के पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने इनका स्वागत करने के साथ उम्मीद जताई थी कि जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में उनकी यात्रा सार्थक रहेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।